Visa and Mastercards have suspended their operations in Russia. हाल ही में ये न्यूज़ सुनने में आई थी कि अब वीज़ा और मास्टरकार्ड्स ने अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी है रशिया में ड्यू टू ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर। अब इसकी बात मैं अपने पॉडकास्ट में क्यों कर रही हूँ? द रीज़न इज़ अभी तक जितनी भी चीज़ें हम वेब पे करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारे नहीं बल्कि किसी और के कंट्रोल में होता है। आरबीआई वीज़ा मास्टरकार्ड्स कोई भी ट्रांजैक्शन बैन कर सकता है। ऐसा ही कुछ हाल ही में क्रिप्टो में भी देखने को मिला था जब बैंक्स ने बिटकॉइन परचेज अलाउ नहीं किया। भैया मैं नहीं बोल रही हूँ, कई सर्च इंजन्स पे सेम क्वेश्चंस है कि वाई माई बैंक इज़ नॉट लेटिंग मी बाय क्रिप्टो। ऐसा कुछ क्यों नहीं है कि मेरे मनी को मैं कंट्रोल करूँ? इसका जवाब मैं आपको देने वाली हूँ आज के इस एपिसोड में। हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मंथन और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। हम आज बात कर रहे हैं हमारे कंट्रोल की डेटा पे। और उससे मुझे याद आया कि कल ही मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया था मेरे पास और उसने मुझे बताया कि शायद उसका इंस्टा अकाउंट हैक हो गया। मैंने पूछा कि भाई तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तो उसने कहा कि यार मैं कोई भी सर्च कर रही हूँ उसके रिलेटेड एड्स मुझे इंस्टा पे दिख रहे हैं। मैंने उसे समझाया कि भाई ये तेरा इंस्टा हैक नहीं हुआ है, ये सिर्फ कुछ कुकीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। उसके कुछ समझ नहीं आया और उसने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा डेटा मेरे पास ही रहे और प्राइवेसी हैम्पर होने का भी डर ना हो। तो चलिए आज उसके और आप सबके इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। गाइस, अब तक हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं दे हैव आवर डेटा। अब आप पूछोगे डेटा कैसे? तो सिंपली जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और उसके कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हो दे गेट सम ऑफ योर डेटा, या यूँ कह लो कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन, और उसी बेसिस पे वो आपको सजेशंस देने लगता है। जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में समझाया था कार वाला एग्जाम्पल। अब इससे कुछ लोग कंसर्न्ड होते हैं कि मेरी प्राइवेसी का क्या फिर। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा यही लूप होल है वेब डिज़ाइन में अब तक की। हालांकि आप कुकीज़ डिलीट कर सकते हो या फिर इनकॉग्निटो सर्च करो तो कुकीज़ स्टोर नहीं होंगी, बट स्टिल डर के क्यों रहना। बस इसी बीच जैक डॉर्सी ने अनाउंस किया वेब 5 का। तो बेसिकली जैक डॉर्सी वांट्स टू क्रिएट अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ वेब 3। मतलब कि अभी तक वेब 3 में चलता आ रहा था कि आपका डेटा प्रोसेस, ट्रांजेक्शन्स एक्सेट्रा, उसका भी एडवांस वर्जन होगा वेब 5 में। उनके ट्वीट में एक पीडीएफ थी जिसमें वेब 5 को एक्सप्लेन किया गया था दैट स्टेट्स कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि आपकी खुद की आइडेंटिटीज़ और डेटा का कंट्रोल आपके हाथ में देगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वी नीड टू लॉग इन विद एन आईडी एंड पासवर्ड। हर ऐप की अपनी अलग आईडी पासवर्ड है। ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टीज़ के रिकॉर्ड में स्टोर हो रही है, या यूँ कह लो कि थर्ड पार्टीज़ की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो अब वेब 5 ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? एज पर द पीडीएफ, वेब 5 कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होगा जो आपको अलाउ करेगा सिर्फ एक ही आईडी पासवर्ड से कई जगह लॉगिन करने को। डिसेंट्रलाइज का मतलब याद है ना? कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स, आपके खुद के पैसे या फिर आपका खुद का डेटा। तो ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपका डेटा कोई थर्ड पार्टी ले रही है। अगेन पीडीएफ में बेसिकली दो टर्म्स को अलग अलग एग्जाम्पल से डिफाइन किया है। फर्स्ट इज कंट्रोल योर आइडेंटिटी दैट स्टेट्स, उसी का एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज एलिस ने अपना वॉलेट यूज़ करा टू साइन इन टू अ न्यू डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप। अब उसकी डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी से उसे न्यू प्रोफाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके सारे कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स या पोस्ट उसकी डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड में स्टोर्ड होंगे। अब चाहे वो कितने भी ऐप सर्च कर ले, शी कैन टेक हर सोशल पर्सोना विद हर। अब ये सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि वी आर ऑल टायर्ड ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑन डिफरेंट ऐप। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है, बहुत सारी यूजर्स का काम आसान हो जाएगा बॉस। अब आगे उसी पीडीएफ में नेक्स्ट टर्म की बात की है, ओन योर डेटा, जिसको भी एक एग्जाम्पल से समझाया है कि बॉब एक म्यूजिक लवर है। वो एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करता है बट ही हेट्स व्हेन हिज पर्सनल डेटा गेट्स लॉक्ड टू अ सिंगल वेंडर। फिर उसे बार बार सेम प्लेलिस्ट अलग अलग ऐप्स पे रिपीट करनी पड़ती है, जिसका सोल्यूशन वेब 5 ने दिया कि नाउ बॉब कैन पुट हिज डेटा इन डिसेंट्रलाइज वेब नोड, और अगर किसी भी ऐप में वो लॉग इन करेगा तो वो सेम म्यूजिक सुन सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया था क्योंकि आई लाइक सर्टेन टाइप ऑफ म्यूज़िक, और यूजुअली मैं स्पॉटिफाई यूज़ करती हूँ तो उसे पता है मेरी चॉइसेस, एंड इट प्लेज एज पर माई लाइक सॉन्ग्स।
उसके अलावा फॉर सेफ साइड मैं ऑफलाइन म्यूज़िक स्टोर करके रखती थी अपने डिवाइस में, ताकि अगर ट्रैवलिंग के टाइम कोई भी डेटा गया तो मेरे फेवरेट म्यूज़िक मुझे सुनने मिले। पर अगर गलती से क्या आपको मोबाइल फ़ोन स्विच करने ही पड़ते हैं, तो अब मोबाइल में इनबिल्ट म्यूज़िक ऐप होती है जैसे हंगामा एंड ऑल। अब विंग, गाना, हंगामा ये सब तो न्यू है मेरे लिए। मेरा सेव डेटा तो गया म्यूज़िक का। अब या तो मैं न्यू ऐप डाउनलोड करूँ अपने डिवाइस में या फिर पूरी प्लेलिस्ट को दोबारा बनाऊँ। ये काम अपने आप में ही बहुत हेक्टिक है। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म मेरा म्यूज़िक स्टोर कर रहा है एंड इट्स सेविंग माई टाइम, तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अगर वेबसाइट सक्सेसफुल होता है और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना के देता है जो कि आपको पूरा का पूरा कंट्रोल दे देगा, तो शायद वेब 3 और वीसी की ज़रूरत नहीं होगी। एज पर जैक डॉर्सी, मैं नहीं बोल रही। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा चेंज होगा इंटरनेट वर्ल्ड में। लेकिन किंतु परंतु इसकी क्या गारंटी है कि ये पूरा डिसेंट्रलाइज होगा? कोई ना कोई तो इसे भी कंट्रोल करेगा ही ना। और ऊपर से आप ये समझो कि हम हर चीज़ का कंट्रोल एक जगह दे रहे हैं। इट्स लाइक पुटिंग ऑल योर ज्वेलरी एंड मनी इन वन लॉकर। उस पर अटैक हुआ तो सब कुछ गया। मैं आपको बिल्कुल डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट आपको दूसरे पहलू से भी रूबरू करवा रही हूँ। आई रियली होप जैक डॉर्सी इस पे भी कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे एंड आने वाले टाइम में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें रिगार्डिंग वेब 5। और मैं तो हाजिर हुई ही आपको उसे सिंपलेस्ट तरीके से समझाने के लिए। पर आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, ओवरडोज ना हो जाए इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट एपिसोड में लौटूंगी एक ऐसी न्यूज़ के साथ जिसने हल्का सा क्रिएटर्स को टेंशन में डाल दिया है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।